ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि प्रति आदमी में 5 किलो मिलता है ना? लाल कार्ड में भी वही है और हरा कार्ड में भी। तो हरा कार्ड में चावल केवल क्यों मिलता है? उसमें भी तो हक होना चाहिए ना कि गेहूं मिले, तेल मिले, किरासन तेल और जो भी मिलता है लाल कार्ड को, तो वो सब हमको भी तो मिलना चाहिए ना। तो क्यों नहीं मिलता है? बस हरा कार्ड का चावल केवल मिलता है। ये डीएसओ साहब, ये क्या ग्रीन कार्ड में केवल चावल मिलने का प्रावधान जी? केवल चावल नहीं है सर, चावल के साथ साथ गेहूं छोड़ करके बाकी सब सुविधा है, चीनी है गेहूं छोड़। हाँ, तो वो सब हम लोग को कभी नहीं मिला है। ये बता रही हैं तेल? हाँ, केरोसिन तेल मिलता है सर, एक लीटर। आपको केरोसिन तेल नहीं मिलता है? नहीं, उसमें बस हम लोग को डीलर बोल दिए है ना कि चावल केवल मिलेगा और उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा बोल के। गलत है। कहाँ का डीलर है? डीलर का नाम बताइए। डीलर का नाम नहीं पता है। ये जगह बताइए। ओ बीओसो जानते हैं, कर्रा के हम हैं, कर्रा से आए हुए हैं। कारा का पंचायत बताइए। बमरजा पंचायत जी, बमरजा पंचायत। और क्या बोलते हैं, पहले भी 2023 में 7-8 महीना से मिला भी नहीं। तो नहीं मिलने के वजह से बोले कि नहीं मिलेगा, वो नहीं आया है उधर से, ऐसे बोले। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब नहीं कब तक का सर, मेरे पास अप्रैल तक का है सर, और अभी बट रहा था फरवरी का, कि अभी मार्च वाला स्टार्ट नहीं हुआ है सर। मार्च वाला इस मंथ में स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा, तो मार्च का दिया जाएगा। ये बैकलॉग चल रहा है सर। वो तो ठीक है, वो आपके नियंत्रण से बाहर है सर, लेकिन ये डीलर कैसे मना कर रहा है कि केवल चावल मिलेगा और नहीं मिलेगा? ये गलत कर रहा है सर, इसका हम लोग जांच कर लेंगे। तो आप ये कीजिए कि आप पूरे जिले में इस चीज को प्रचार प्रसार करवाइए। जी सर। ग्रीन कार्ड में क्या क्या सर, प्रावधान है, क्या क्या मिलना है। इसका मतलब डीलर इसी अज्ञानता का लाभ ले रहा है सर कि उसको पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, डीलर इसका लाभ ले रहा है। जी सर, प्रचार प्रसार पूरा करवा देते हैं सर। और एक बात सर, और ये ऐसे भी बोले, ये क्या बोलते हैं सर, राशन जब आया ही नहीं रहेगा तो ठेपा उठाने का मतलब तो नहीं रहना चाहिए, नहीं है ना? ये चीज सब कोई समझ रहे होंगे। लेकिन एक महीना में ना हम लोग को एक बार क्या बोलते हैं ठेपा उठवा लिए, उसके बाद बोलने लगे ना कि चावल नहीं आया है तो लोग ये हरा कार्ड का ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, जब आएगा तो आप बता दीजिएगा बोल के। तो ठीक है बोलने लगे। उसके बाद कॉल करके बताएंगे बोले, और उनका इंतजार करते रह गए कॉल का। अभी कॉल करेंगे, आज कॉल करेंगे, कल कॉल करेंगे, करते ही रह गए। किस मंथ में? वो हमको पता नहीं है सर, क्योंकि हम याद नहीं रखे हैं। लेकिन 1 मंथ ऐसा ही हुआ है और हमको अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरे ही दोनों का हम लोग का बना हुआ है ना। तो बस 10 केजी ही मिलता है चावल, बस हमको वही पता है। और मेरे हस्बैंड भी बोले कि जब राशन ही नहीं आया है तो ठेपा क्यों उठाना है? ठेपा तो नहीं उठना चाहिए, जब राशन आएगा तभी तो ठेपा उठाया जाता है ना, तब राशन मिलता है। तो वही चीज़ को हम लोग दोनों डिस्कस किए। तो फिर जब डीलर वैसे बोल रहे हैं तो हम लोग सोचे चलो भाई वैसे बोल रहे हैं तो वही सही, जब वो जान रहे हैं तो हम लोग तो नहीं ना जान रहे हैं। ऐसे तो इसका शिकायत कहीं नहीं किए? अब वही बोल रहे हैं तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं? आप किनके पास जाएं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपको बता दें, ठेपा तब तक नहीं लगाना है जब तक राशन न मिले। ठीक जी। डीलर आपको अगर कहता है तो ये नहीं मानना है, और उसके लिए खाद्य आयोग है जिले में, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो एसी होते हैं। देखिए, जब तक शिकायत नहीं कीजिएगा ना, तो डीलर अगर गड़बड़ी कर रहा है तो उस गड़बड़ी को दूर नहीं किया जा सकता है। बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ आए और अपनी शिकायत बताए। नहीं बताते तो ये जानकारी भी नहीं मिलती कि ग्रीन कार्ड में किरासन तेल नहीं दिया जा रहा है। यस सर। तो ये चीज आप लोग अपनी बात रखिए, और आपकी ये कौन से डीलर हैं और ये अंगूठा कब का लगवाया है डीलर, उसका पूरा जांच कीजिए डीलर का। ठीक है, जो आवश्यक कार्ड नंबर हम लाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं है, ये राशन कार्ड नंबर है तो दे देंगे तो हम हाँ, डीलर ट्रेस हो जाएगा कौन सा डीलर है। तो राशन कार्ड नंबर आप दे दीजिएगा। हम अभी तुरंत वही डीलर के पास कॉल किए कि मेरा हमको पता नहीं है, मेरा नंबर दीजिए बोल के राशन कार्ड। तो ठीक है, ये बता दिए तो हम वही बोले। नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
और आप भी और अपने आसपास के लोगों को ये बताइए जी सर, हम कि ये सबको ये ठेपा तब तक नहीं लगाना है जब तक राशन न दे। और ग्रीन कार्ड में ऐसा है, ग्रीन कार्ड में पीछे से ही दिक्कत है, ग्रीन कार्ड में रेगुलर चावल नहीं आ रहा है। अभी अप्रैल माह तक का ही राशन आया है, चावल आया है। और एक बात, पहले नहीं मिल रहा था 2023 में, बहुत 6-7 महीना रुका हुआ था, तो उनके वजह से ये साल 2024 में बोला गया कि जो भी रुका हुआ है मंथ का सब एक ही बार मिलेगा बोल के बोला गया था। और उसमें भी हम लोग को एक भी राशन नहीं मिला। जब बस 10 केजी ही मंथ उठाते गए, हमको याद नहीं है, लेकिन बोला गया कि 50 केजी 60 केजी जो भी रुका हुआ था उसका एक ही बार मिलने वाला है, ऐसे सुने केवल, और कुछ भी नहीं मिला। इसमें सर ऐसा नहीं हुआ है, वो पिछले वर्ष जो नहीं मिला था उसका फिर जनवरी से शुरू हुआ है। जिस मंथ से नहीं मिला था उसका जनवरी से ऐसे करके नवंबर से वो जनवरी में बकाया भी दिया गया है। बकाया में वही बैकलॉग चल रहा है सर। अभी जैसे हम लोग बांटते आए, फरवरी का अभी बांट रहे हैं, अब मार्च का शुरू होगा, ये अक्टूबर में। नहीं, जितने महीने का नहीं बटा था हाँ, तो मिलना उसी महीने से दिया जा रहा है। उसी महीने से दिया जा रहा है सर। एक साथ सारा राशन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं दिया जा तो इनको मतलब गलत जानकारी दी गई है जी। कि ऐसा कुछ चर्चा शुरू में था कि एक साथ मिलेगा, लेकिन वैसा हम लोग को प्रोवाइड नहीं हुआ। एक साथ एक महीना, एक बार में एक ही महीना का दिया जा रहा है सर। नहीं, तो ऐसा है ना कि इस चीज में थोड़ा सा उपभोक्ता में भी दुविधा है और डीलर भी अननेसेसरी दबाव में आता होगा सर। इस चीज को आप लोगों को बताइएगा ना जी जी, कि क्या निर्णय हुआ है, सरकार का क्या निर्णय है, लागू को एक साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बकाया एक साथ नहीं मिलेगा। अब जैसे इनको डीलर ने कहा, डीलर ने चर्चा के आधार पर कह दिया होगा जी सर, जी सर। और अब सरकार का नीतिगत निर्णय हुआ कि नहीं, हम बैकलॉग प्रत्येक महीने देंगे। तो ये लोगों को इस चीज की जानकारी, देखिए बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि जब तक लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तो वो गलत व्यर्थ के भी गलत धारणा बनाने को मजबूर होंगे। यस। अब इनको ये लगेगा कि डीलर ने कहा कि एक साथ देंगे, डीलर ने भी चर्चा के आधार पर कह दिया, अब इनको मंथली दिया जा रहा है, तो ये भाव इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि डीलर ने हमारा सारा बकाया खा लिया। तो ये इनको क्लियर कर दिया कीजिए कि क्या स्थिति है। अभी सर इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर देते हैं सर, माइकिंग करवा देते हैं, जगह जगह बैनर वगैरह। हाँ, ये जो भी माध्यम आपको उपयुक्त लगे, जो भी जिले में उपयुक्त माध्यम है, उस माध्यम से लोगों को अवगत करा दीजिए कि सरकार के क्या नीतिगत निर्णय है और क्या प्रावधान है। अब ग्रीन कार्ड में क्या क्या मिलना है, नहीं मिलना है। ये माइक काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नाम बता दीजिए मैडम। जी, पूजा धनवार। पति का नाम? सुशील कुजूर। ठीक है। और सर क्या जो बोलते हैं, मोबाइल नंबर? 9334। ये लिख लीजिएगा, लिख के दे दीजिएगा। ठीक। चेंज नहीं हो सकता है सर? क्या चीज? ये ग्रीन कार्ड से पीएच में? यस सर, वो चेंज होता है सर, लेकिन एनएफएसए का चूँकि 2015 में राशन कार्ड बना, 2011 के जनगणना के अनुसार बना, उसमें टारगेट बढ़ा नहीं है सर। तो जैसे जैसे वैकेंसी होता है तो देख लीजिए इनका अगर वैकेंसी होता है। पहले जिनका बना है सर उसमें खाली होता है तो उसमें प्राथमिकता है। सबसे पहले पीबीटीसी का होना है, उसके बाद विधवा दिव्यांग का होना है, फिर एसटी को होना है। तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर इनका बनने की संभावना होगी तो अगर वो उस सर अर्हता पूरी करती हैं तो करवा दीजिए, नहीं तो इनको ग्रीन कार्ड में जो सुविधाएं मिलनी है वो सुनिश्चित करवाइए। जी हाँ, ये तो पता चलना होना चाहिए ना सर हमें भी। और क्या चीज बोलते हैं, जिनके पास 4 चक्का 3 चक्का है उनको तो क्या चीज बोलते हैं, ये पीला कार्ड बना है, और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग का हरा कार्ड क्यों बन गया बताइए? मेरा घर जाके देखिए सर, मेरा घर भी छोटा सा घर है और एक साइकिल है और हम लोग का गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं, फिर भी हम लोग को क्या बोलते हैं ग्रीन कार्ड बन गया है। नहीं, ये ऐसा है ना, देखिए हम आपको समझा देते हैं।
अब जिसके पास 4 चक्का की गाड़ी है, पक्का मकान है, उनको नहीं होना है, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं कर रहा है। जब तक जांच नहीं होगी, जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा। और रही बात आपकी ग्रीन कार्ड बनने की, आपका पीला लाल अगर नहीं बन सकता है तो सरकार आपको तत्काल कोई राहत दे, इसलिए ग्रीन कार्ड बनाया गया जी है। जी जी तो वो आपको, चूंकि कार्ड बनने की एक प्रावधान है, एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अभी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो अयोग्य लोग हैं उनकी पहचान नहीं हो रही है, तो अयोग्य लोगों का नाम नहीं कट पा रहा है। वो कटेगा, वैकेंसी बनेगी तो उसी हिसाब से ग्रीन कार्ड में जो है उनको मिलेगा। जैसे आप पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी होती है ना, जी हाँ। तो जो आगे रहता है वो पहले लेता पहले है। लेता है, जी। तो उसी तरह से ग्रीन कार्ड में नियम है कि जिसका ग्रीन कार्ड पहले बना है उसी का पीएच में पहले ट्रांसफर होगा। अब आप कब बनाई हैं ये तो अब लिस्ट देखने से पता चलेगा। यस ठीक है, जी। फिलहाल ग्रीन कार्ड आपको दिया गया है। ग्रीन कार्ड पीएच में कन्वर्ट होने की स्थिति जब भी आएगी तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना। जी। और आपको ग्रीन कार्ड में और जो कुछ भी नहीं मिल रहा है वो डीएसओ साहब सुनिश्चित कराएंगे कि वो आपको मिले। ठीक है जी सर, अभी हमको कैसे पता चलेगा फिर? आप अभी चूंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इसलिए आपका फोन नंबर नहीं लिखवाया जा रहा है। आप फोन नंबर कैमरे के बाहर लिखवा दीजिएगा, डीएसओ साहब आपको बता देंगे। चूंकि आपका फोन नंबर सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, इसलिए आप चुपचाप डीएसओ साहब को अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, ये आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। जी सर। और हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे ही केवल सबको मुझे ही केवल मिले। हम चाहते हैं ना जितना जितना का क्या बोलते हैं ग्रीन कार्ड बना हुआ है सबको को ये लाभ मिले। ये जो आदेश दिया जा रहा है सिर्फ आपके संदर्भ में नहीं है, ये जी हाँ। सबके संदर्भ में है कि प्रचार प्रसार होगा तो सबके लिए होगा। जी सर। ठीक है ना। जी ठीक है, आप इनका नंबर बाहर लिख लेना, जयाल इनका नंबर लिख के फिर डीएसओ साहब को दे देना। और है कोई? जोहार, मेरा नाम बलवीर मुंडा है, ग्राम रेमता, पोस्ट आरोसिलारुम, थाना पलस, जिला खूंटी, झारखंड का स्थायी निवासी हूँ। सर, हम लोग कल भी आए थे पूरा गांव के ग्रामीणों के साथ में। हम लोग का समस्या ये है कि सितंबर माह का राशन नहीं मिला है, तो हम लोगों का मांग यही है कि सितंबर माह का राशन ये यथाशीघ्र क्या पीएमजीकेवाई का है क्या? ये नहीं सर, ये एनएफएसए का मामला है सर। दोनों नहीं बटा है सर, दोनों नहीं बटा है। क्या सितंबर क्यों नहीं बटा है? ये सर पीएमजेकेवाई का सर सितंबर से दिसंबर 2022 तक का जो डीलर के पास बैलेंस था उसको सरकार एडजस्ट की है। तो कोई कोई ऐसे डीलर हुए कि वो 4 मंथ पीएमजेकेवाई और 1 मंथ एनएफएसए का अप्रैल का, ये 5 मंथ के एक साथ उनके पास जो बैलेंस था उसको घटा के दिया गया है। ठीक, तो उसमें वो डीलर जो इनका है उनको आवंटन बहुत कम मिला है। अब वो आवंटन कम मिला है, आप भी गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। नहीं इधर आप ये लोग अगर करते हैं तो उनके लिए क्षम्य है, आपके लिए क्षम्य नहीं नहीं सर, हम वही चीज आगे आवंटन बता कम रहे हैं। नहीं मिला है, आवंटन बैलेंस था जी सर, इसलिए तो फिर अगला शब्द हम आप यही बोल रहे थे। आवंटन पूरा मिला है, जी। आवंटन कम मिला है ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। इसी की आड़ में डीलर पूरा खेल खेल रहा है। इसी के आगे सर यही चीज बोल रहे थे कि वो डीलर के पास जो बैलेंस था वो डीलर इन लोग को बोल रहा है कि हमको कम मिला है और नहीं दे रहा है। तो इनका कल ही आया था शिकायत। इनका सर सप्ताह दिन का हम लोग समय लिए हैं कि उसका जांच करके और फिर हम नहीं, देखिए ऐसा है सर, इस तरह से जो मेरी अपनी समझ है कि अगर उसके पास अनाज बैलेंस है, सरकार ने कटौती इसलिए की है, उसके पास अवशेष है, सरप्लस है उसके पास, तभी काटा गया। सर तो वो अगर नहीं दे रहा है तो सरकारी संपत्ति जो चावल है वो सरकारी संपत्ति है ना। सरकारी संपत्ति के गबन का मामला क्यों नहीं बनता है? सर आप लोग केवल सस्पेंड कर देंगे, निलंबित कर दिए तो विषय देखिए निलंबन का नहीं है। आयोग बार बार कहता है और इस बार भी हम कह रहे हैं कि आप निलंबित किए या आप क्या कार्रवाई किए ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। सर मेरा विषय सिर्फ ये है कि लाभुक को अनाज मिलना चाहिए। आप कहां से देंगे, कैसे देंगे, किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, ये आपका विषय है। जी जी, जितने लाभुकों को नहीं मिला है और इनको आप ब्याज समेत 1.25 गुना
मुआवजे के साथ सभी लाभुकों को अनाज मिलना चाहिए। कहाँ का मामला है? ये सिलादम पंचायत खुट्टी जिला ये के जौल इनका डिटेल लिख लो। और सर ये इस संदर्भ में सॉरी सर, इस संदर्भ में DGRO साहब को दिए हैं, DSO सर को भी दिए हैं। अब BSO सर से भी इस बारे में बातचीत हुई है। आपके पास भी हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं। इसका कब भेजे हैं? 2 तारीख को, 2 अक्टूबर। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अभी तो 3-4 दिन हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, आपने भेजा है तो सुनवाई की प्रक्रिया आप शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हम आदेश पारित कर रहे हैं। केवल इसको सुनवाई का आदेश बना लो। कि ये क्या नाम बताया आप? मेरा नाम बलबीर मुंडा, बलबीर मुंडा। पिता का नाम सोमा मुंडा, पिता का नाम श्री सोमा मुंडा सोमा मुंडा जी। ग्राम रेमता, ग्राम रेमता, डाकघर तारो सिलादम, डाकघर तारो सिलादम, थाना प्लस जिला खूंटी। और साथ में ये मेरे साथ हैं भाई साहब, ये भी उसी डीलर के अंदर में आते हैं। इसका नाम है राजेंद्रगंज। कौन सा पंचायत, कौन सा है? सिलादम, सिलादम। ये कितने लोग हैं ऐसे जिनको नहीं दिया गया? पूरा उस डीलर के पास में जितना भी है। और डीलर कौन है? सिरका मुंडा, सिरीस एक्का मुंडा, सिरसा मुंडा नाम। सिरसा सिरका मुंडा, सिरका जी। ये जेल ऑर्डर लिखो। शिकायतकर्ता बलबीर मुंडा का कहना है कि उन्हें सितंबर माह का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जन सुनवाई के दौरान DSO ने आयोग को अवगत कराया कि डीलर के पास अवशेष होने के कारण अवशेष को काट कर खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि डीलर ये तर्क देता है कि उसे आवंटन कम मिला है, इसलिए वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा सकते। ऐसे में आयोग जिला पूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वो उस डीलर के यहाँ जितने भी लाभुक हैं उन सबको जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है उतने अवधि का राशन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत 1.25 गुना अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और 31/10/2023 तक ऐसा कर दिए जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। तो नहीं, इनका जितने भी जब का भी नहीं दिया गया वो 1.25 गुना दीजिए। जितने का भी जो हमने क्या ऑर्डर में लिखाया है कि जिस अवधि का नहीं दिया गया है वो 1.25 गुना दीजिए। तो करंट में है तो करंट 1.25 गुना में नहीं आएगा। जो बकाया है तो रनिंग है ना, रनिंग तो इनका जो मिलना है वो मिलेगा, जो बकाया है वो 1.25 गुना मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। और हैं कोई? लिखित लाए हैं? ये इनका DSO साहब, ये इनका आवेदन है। सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि ग्राम क्या है कोड़ाकेल पंचायत
कोड़ाकेल थाना मुरहू में सुमित्रा देवी के नाम से राशन दुकान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारा त्रुटिपूर्ण कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक कार्डधारी से 3-4 किलोग्राम राशन काट कर दिया जाता है। राशन काट कर देने से मना करने पर मारपीट करने की धमकी और राशन कार्ड से नाम कटवाने का भी धमकी दिया जाता है, जिससे पूरे ग्रामवासी इस कार्य से परेशान हैं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपयुक्त विषय पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये कैसे, ये डीलर ये इतने लोगों का साइन किया हुआ है, ये डीलर की जांच कराइए। और ये सर जो जांच होता है ना सर, जांच में साफ साफ बोलता है वो कि ऊपर से हम सेटिंग कर लेंगे, ऊपर से हम सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सेटिंग करने हमेशा 4 बार कंप्लेन किया गया है, 4 बार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। इस पर कार्रवाई आप आए हैं सर, आपसे निवेदन है कि कार्रवाई कीजिए और उसको हटा के फिर महिला मंडल को दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। कोई बुढ़िया नहीं, देखिए ऐसा है, या बूढ़ा आते हैं ना सर। नहीं ऐसा है, सुन लीजिए मेरी बात, हम बड़ा पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। आयोग का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम राशन डीलर नया बनवा दें या किसी और को बनवा दें, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मेरे अधिकार क्षेत्र में ये है कि अगर आपको जितना राशन मिलना है वो मिलेगा। नहीं मिल रहा है ना सर, मिलेगा, वो कि हर हाल में मिलेगा। 4 बार हम कंप्लेन कर चुके हैं। अब आप एक बार आयोग के सामने पहली बार आए हैं ना, आप वार्ड पार्षद भी हैं। हाँ ठीक है, आप वार्ड पार्षद हैं तो खुशी की बात है, नहीं तो जनसामान्य को भी के लिए भी आयोग है। आपको बिल्कुल मिलेगा। और ये आप जिस भी डीलर की बात कर रहे हैं उसकी जांच कीजिए, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लीजिए। लोगों की जरूरत पड़े तो ग्राम सभा कराइए, ग्राम सभा करा के वहाँ इस चीज़ की पुष्टि कराइए कि कितने लोगों की कटाई जाती है और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए। और आयोग वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगा कि कैसे ये कोई डीलर अगर किसी को धमका दे और धमका कर उसका हक मार ले और ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को शिकायत की, वो कहता है सेटिंग कर लेंगे, तो कौन सा डीलर है कि वो सेटिंग कर लेता है। तो वो ये देखिए कि कैसे इतना हमारी पूरी व्यवस्था को कोई चुनौती दे रहा है। इसके क्या जितने लोगों को का बकाया राशन है, जितने लोगों को नहीं दिया गया है, उनको सबको उसको कहिए कि मुआवजा के सहित उपलब्ध कराएगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और सिर्फ निलंबन से नहीं होगा, उसकी रिकवरी का भी आदेश कराइए। ठीक है, और ये आप वही सेम ऑर्डर वो 31/10 तक आप ये कराइए और पूरी यहाँ ग्राम सभा करा के सभी लोगों को इकट्ठा कराइए और सबके सामने पूछवाइए और सारी की रिकॉर्डिंग कराइए। रिकॉर्डिंग करा के आयोग को भी उपलब्ध करवाइए। ये इसकी एक कॉपी डीएसओ साहब को दे दो, एक कॉपी अपने पास रख लो। थैंक यू सर। इसकी कॉपी है, इसी की कॉपी है। ठीक, इसकी कॉपी करके एक डीएसओ साहब को दे दो। अब ये इन्होंने जो बात लिखी है वो सही है गलत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बेहद गंभीर है और बहुत चिंताजनक है। इन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि डीलर मारपीट करने पर उतारू हो जाता है और वो कहता है कि जहाँ जाना है जाओ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। जितने खाद्य आपूर्ति के पदाधिकारी हैं सब मेरा गुलाम है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, अब ये सही लिख रही हैं गलत लिख रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का भाव आना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है बहुत खेदजनक है। इसमें भी सेम ऑर्डर है, आप इस भी पीडीएस दुकान की पूरी जांच कीजिए, जांच करके ग्राम सभा कीजिए, ग्राम सभा करके जितने लोगों को कम दिया गया है उनको मुआवजा के साथ दिखवाइए और सख्त कार्रवाई कीजिए। सर उसमें थोड़ा सा पलटा के देखा जाए श्रीमान, हजारों ये लेटर गया है, लेकिन खूंटी जिला का बीओसो डीओसो या डीसी साहब भी इसका आज तक जवाब नहीं दिए हैं। तिरला पंचायत से हैं सर। इसकी भी कॉपी एक ही कॉपी लाई हैं? नहीं, एक कॉपी हम रखे हैं सर, फोटो कॉपी करा के।
ठीक है, इसकी कॉपी भी डीएसओ साहब को दीजिए। दे चुके हैं सर डीओसो साहब अरे को। मैडम, आपने अपनी बात रख दी ना, अब हमको आपने अपनी ठीक बात कर दी, अब हमको तो कहने दीजिए ना। हाँ सर, अब ठीक। तो इतने आपने सब जगह शिकायत की, आप आयोग के सामने पहली बार आई है ना। जी सर। अब आयोग पर आप भरोसा रखिए, आप सही जगह आई हैं, आपको न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वस्त रहिए। आयोग का गठन ही इसीलिए हुआ है जी कि सर। आपका हक अगर मारा जा रहा है जी सर। तो आपको हक दिलाया जाए। जी सर। आप आयोग आई हैं, पहली बार आई हैं, आपने पहले कहाँ आवेदन दिया नहीं दिया ये अब विषय नहीं है। विषय ये है कि आप आयोग में आई हैं, आपको न्याय मिलेगा, जी सर। आप निश्चिंत रहें, और उसकी सूचना भी आपको मिलेगी। आपके आवेदन में आपका पता है लिखा हुआ है, हाँ सर, मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर है। दे दिए हैं सर। इनकी सुनवाई के बाद क्या होता है वो इनको भी जानकारी देनी है। आप ये जो प्रक्रिया पहले बताई गई वही प्रक्रिया, वो पहले का ही ऑर्डर रिपीट हो जाएगा। नाम और स्थान, नाम और इनका शिकायतकर्ता का नाम, डीलर का नाम बदल के सेम ऑर्डर रहेगा। ये इनके भी वीडियोग्राफी होगी, सब जगह जहां भी होगा वीडियोग्राफी करा के आप हमको दिलाइएगा। और कैसे डीलर ये कहता है कि सब गुलाम हैं, तो देखिए कौन कौन गुलाम हैं। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, आश्वस्त रहिए आप। थैंक यू सर। ठीक है, और कौन, सब अलग अलग लोग हैं, एक ही शिकायत के साथ सारे लोग हैं? तो कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ बोलिए, एक आदमी बोलिए। हम लोग कर्रा पंचायत नाम बताइए। उत्तम बड़ाइक। लिखते जाओ। उत्तम बड़ाइक जी। नहीं कोई बात नहीं, एक आदमी समस्या बताइए ना, एक आदमी कोई बताइए, समस्या तो एक ही होगी ना। हम लोग तीनों डीलर हैं। अच्छा। हम लोग का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग का ये मशीन, टोस मशीन में जो है सो टावर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी आता है, कभी नहीं आता है, और लाइन का भी बहुत दिक्कत है। उसमें बैटरी जो है सो ख़त्म हो गया है, 20 कार्ड से ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर लाइन नहीं रहा तो फिर हम लोग को बैठना पड़ जाता है। तो इसका क्या है डीएसओ साहब, क्या है इसका समाधान है? हमारे पास इंजीनियर भी रहता है सर ऑफिस में, जो खराब होता है उसको बनवा करके हम लोग तुरंत देते हैं। और बैटरी का शिकायत रहता है तो बैटरी कुछ हम लोग जैसे इनके इन तीनों की जो शिकायत है कि बैटरी काम नहीं कर रहा है, तो बैटरी अगर बोलते हैं कि देंगे हम लोग को सूचना, तो हम नया बैटरी इनको आपने डीएसओ को सूचना दी है कि बैटरी काम नहीं करता है? हम यहाँ पे फोन कर चुके हैं सर, तो यहाँ पे बोले हैं कि उसमें कुछ पैसा लगेगा करके। पैसा लगेगा? हाँ। मतलब घूस या घूस नहीं, मतलब पैसा ही बैटरी का दाम लगेगा। नहीं, बैटरी के दाम नहीं देना है सर। इसमें उनको जो ये विजन टेक वाले हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इनके ऑपरेट करने से कहीं इनकी गलती से कोई चीज खराबी हुई है तो वही इनको देना है, बाकी कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, तो ये बैटरी का पैसा नहीं ये देना। कैसे पता चलेगा कि इनकी गलती से खराब हुआ है या नहीं, वो उसमें छेड़छाड़ से कुछ होता है तो जो बनाता है वो बताता है कि आपको ऐसे करने नहीं? से तो होगा। बैटरी के लिए नहीं पैसा इन लगेगा। लोगों को जांच करा के बता दीजिए कि भाई जी, जी। आपकी गड़बड़ी से हुआ है, जी जी। तो ये अपना भुगतान करेंगे। अगर इनकी गड़बड़ी से नहीं हुआ है तो तो उसका विभाग बैटरी कराएगा। रिप्लेस करा तो देंगे ये करवा दीजिए सर। जो भी है। सर। आप लोग लिखित रूप से फोन करने से नहीं होगा, आप लिखित रूप से दीजिएगा दे तो दीजिए। ये होगा कोई कि- भी पैसा अगर मांगता है इस सब चीज के लिए तो आप हमको सूचना दे सकते हैं। और एक सर, हम लोग का सितंबर महीना 2022 से दिसंबर महीना 2022 का अलॉटमेंट जो इधर समावेश हुआ है 2023 में, तो हम लोग को 1 महीना का अगर अलॉटमेंट समावेश किया जाए तो
थोड़ा थोड़ा करके अगर 1 महीना के किया जाए तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 4-5 महीना का काट देता है और उसको समावेश करने बोलता है तो हम लोग को नहीं, दिक्कत होता है। काट देता है तो आपके पास बचा रहता है तब तो काट देता है। तो सर- बचा अनाज है, अब क्या किए? बचा अनाज आपने किया क्या? बचा अनाज क्या किया? सर हम कि लोग सर हमको सर चोरी करने दिया जाए, ये लीगलाइज कर दिया जाए हमारी चोरी? नो सर। क्या पूछ रहे हैं आप? तो यही कह रहे हैं। अरे आपके पास बकाया है तब ना सरकार ने काटा। सरकार ने एक बार काटा या हर महीने काटे? विषय ये है कि आपके पास अनाज है तो अनाज आपने क्या किया? सर मेरा आपने बकाया अनाज क्या किया? तो सर वही तो कहाँ बता गए? नो सर। तो फिर जब नहीं खाए तो लोगों को दीजिए। फिर आपकी ये विषय तो आना ही नहीं चाहिए ना। सरकार एक बार में काटती है कि 4 बार में काटती है? जो आपके पास है तभी तो सरकार ने काटा। अगर आपके पास सरप्लस नहीं है तब काटे, तब तो सरकार का दोष समझ में आए, सरकार के नीतिगत निर्णय में कहीं खोट है। लेकिन जब सरकार अपने अवशेष के आधार पर आपका काट रही है अनाज, तो सरकार तो ठीक कर रही है ना। एक बार में काटे कि 4 बार में काटे, तो आपको तो सरकार समझने का मौका दे रही है, इसलिए तो 4 महीने में काटा जा रहा है। जी तो फिर आप तो यही कर रहे हैं कि सर हम गड़बड़ी कर रहे हैं, हमको गड़बड़ी करने को का वैधानिक आदेश पारित कर दीजिए कि हम गड़बड़ी कर पाए। यही कर रहे हैं ना? नो सर। फिर क्या कर रहे हैं आप बताइए? आप ही बता दीजिए। अब अगर हम गलत समझ रहे हैं तो आप समझा दीजिए। इतना दिन से हम रख कैसे पाएंगे सर? ये अभी हमारा 2 बोरा सर ये थी दीमक खा गया, और कार्डधारी को हम जो दे रहे हैं तो कार्डधारी लेने नहीं खोज रहा है। क्यों? कैसे लेगा? और मेरे पास रखा हुआ था। अच्छा ऐसा है, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी। आपको रखने में दिक्कत होती है, हम मान लिए आपका दीमक खा जाता है, क्या आप अभी ये कहने आए हैं कि 4 महीने का सरकार एक साथ न काटे, क्या आप लोग कभी अपना 1 महीने का बचा सरप्लस अनाज लेकर डीएसओ ऑफिस में आए कि सर ये रखिए, हम नहीं रख सकते हैं, हमारा बच गया है, ये आप रख लीजिए? आप सरप्लस अनाज लेके कभी आए? जी नहीं सर। फिर क्यों नहीं आए? आप आते ना 1 महीने का सरप्लस अनाज लेके डीएसओ को ऑफिस पर रख देते, डीएसओ साहब आप अपने ऑफिस पर रखिए, हम नहीं रख सकते हैं। अभी आप ये तर्क दे रहे हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा ना। हम ये कह रहे हैं कि आपकी चिंता करना भी आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन आपकी चिंता वाजिब होनी चाहिए। गैर वाजिब चिंता पर आयोग आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको सरप्लस अनाज रखने में दिक्कत है, आप उसी महीने डीएसओ को संपर्क कीजिए ना। सर ये मेरा सरप्लस बच गया है, ये अनाज हम क्या इतना बांटे, इतना बच गया, हमको रखने की जगह नहीं है। आप डीएसओ को तो ऐसी स्थिति बनाइए। देखिए ऐसा है कि हम समझ रहे हैं कि इनकी अगर चिंता वाजिब है तो ये आप ऐसी, तो फिर सरकार निर्णय लेगी ना कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। ऐसी स्थिति आप बताइएगा तब तो। जी। आप तो 4 महीने का अनाज लेके बैठ गए और आप लाभुक जाता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं हमको आवंटन कम मिला है। आवंटन तो आपको कम नहीं मिला, जी नहीं। आवंटन तो जितना मिलना था उतना मिला, क्योंकि आपके पास सरप्लस था तो उतना काट के सरकार ने दिया। जी। आप लोगों को ये तर्क देते हैं कि हमको सरकार ने पीछे से कम दिया। सरकार पीछे से कम नहीं दे रही है, जो आपके पास बचा है उसको एडजस्ट कर रही है। बचा हुआ खराब हो जाता है तो हर महीने डीएसओ के पास जाइए आप कि सर हम ये हमारे पास रखने की जगह नहीं है। और अगर रखने की जगह नहीं है तो जब आप डिलीवरी लेते हैं तो उन सारे बातों का जिक्र होता है ना कि आपके पास गोदाम है कि नहीं, रखने की जगह है कि नहीं, उन सब का उल्लेख रहता है ना। तो फिर ये तर्क कहाँ से आएगा? जितना आवंटन है उसका डबल उनको जगह होनी चाहिए। तो फिर ये बात कहाँ से आएगा? सड़ जाता है तो क्यों आपने डिलीवरी ली? क्योंकि सरकार ने तो जब आपको डिलीवरी दी तो उन सारे प्रावधानों के साथ के बाद दी ना, जी। तो डबल की व्यवस्था रहती है। फिर तो आप तो अपनी ही बातों का जवाब दे दीजिए ना। बताइए, आपकी जो भी और चिंताएं हैं उस पर आयोग कोई आदेश नहीं दे सकता है। आपकी बैटरी की समस्या है वो इनका देख लीजिए। अगर बैटरी की समस्या अगर इनकी गलती से खराब नहीं हुआ है तो विभाग में प्रावधान है तो उसका ठीक करवा दीजिए। ठीक है जी चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।
सर मेरा नाम रतनलाल स्वासी हुआ, मैं खूंटी जिले का गुड़जोरा निवासी हूँ। हम लोग का कंप्लेन सर बहुत लंबा चल रहा है। लंबा चलता है मतलब मैंने बहुत लंबा समय से कंप्लेन चल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कंप्लेन किए? हम लोग किए हैं सर, जिला खाद्य आपूर्ति में भी किए हैं और खाद्य आपूर्ति मंत्री के पास भी कल परसों हम लोग गए नहीं थे। देखिए आप ठीक, और कहाँ किए? और बीएसओ मतलब यहाँ खूंटी में भी किए हैं। ये देखिए कोई बात नहीं है, जो गलती हो गई तो हो गई। आगे से आप इस बात का ध्यान रखिए, जी खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है जी कि आपको जिले में किसी को एनएफएसए में जितनी योजनाएं आती हैं, केवल जन वितरण प्रणाली नहीं, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आपका कुपोषण उपचार केंद्र, ये इन सारी योजनाओं में अगर कोई दिक्कत आती है जी तो आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जो जिले के एसी होते हैं वही जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, जी सर। उनके यहाँ आप शिकायत दर्ज कराइए। आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता है या आप उस शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो आप खाद्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। जी सर। आप बीएसओ को दें, डीएसओ को दें, मंत्री को दें, ये आपका अधिकार है, उस पर हम कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में वो सब नहीं आता है। आप मंत्री को लिखें, मुख्यमंत्री को लिखें, प्रधानमंत्री को लिखें, जहाँ भी लिखना है वो आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रावधान ये कहता है कि आप डीजीआरओ को शिकायत करें, डीजीआरओ आपकी शिकायत का निदान नहीं करता है तो खाद्य आयोग को करें। और आज चूंकि जन सुनवाई हो रही है तो आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जहां भी पहले कराए हैं वो उसको अब दोबारा आपको कराना होगा, क्योंकि हम पहले की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप आयोग में शिकायत करेंगे तो हम सुनवाई करके आदेश पारित कर सकते हैं। अब अपने आप शिकायत बताइए। जी अभी हमने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी के पीए हैं ना, क्या है, बिरजू उरांव जी से रिसीविंग लेकर के भी आए हैं, उनके पास भी दिए हैं। आप फिर वही बात कर, हम ये करें, आप अपनी शिकायत बताइए ना, कहाँ अच्छा, आपने पत्र लिखा वो विषय अब नहीं है। शिकायत बता रहा हूँ सर। शिकायत बताइए। मेरे गांव में 2 राशन डीलर हैं सर, एक पारसनाथ महतो और एक नागेश्वर महतो करके। कोरोना काल में सिंगल बायोमेट्रिक से एक ही फिंगरप्रिंट से डबल ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ही डेट एक ही समय में, जबकि एक राशन दिया गया और एक राशन को लंबे समय घुमा फिरा करके दिया गया सर, और लोट का लोट राशन ये लोग मारा है। तो आप लिखित कहाँ? हाँ, लिखित हमने दिया है सर। और नहीं, आप हमको दीजिएगा तब ना। आपने पहले कहाँ किसको दिया है? आए इस संबंध में जांच भी हुआ है सर, और एसडीओ साहब गए थे, उसमें एक को सस्पेंड भी किए थे, 8 महीना से सस्पेंड था। अभी हाल फिलहाल में उनको निलंबन मुक्त किया गया है, पारसनाथ महतो। नहीं, ठीक है, निलंबन मुक्त किया गया, वो मेरा विषय नहीं है। जी सर। जितने लोगों का राशन नहीं दिया था या गबन किया गया, क्या उनको बकाया राशन दिया गया? नहीं दिया गया है सर। नहीं, हमने कहा था कि निलंबन किया गया, ये मेरा विषय नहीं है। अच्छा। ये डीएसओ साहब, ये इसकी कॉपी इनको भी दीजिए। और क्या नाम है इनका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतनलाल स्वासी हुआ सर। आप ही शिकायतकर्ता आप ही हैं? हाँ, हम ही हैं सर। ठीक है, लिखो, ऑर्डर लिखो। और लोग भी थे सर, जानकारी के अभाव में नहीं आए वो लोग। ठीक, हम आ गए हैं। रतन कुमार स्वासी, रतनलाल स्वासी कुमार। रतनलाल स्वासी जी। कहाँ के, क्या पंचायत है? गुड़जोरा पंचायत भी है और गांव भी है सर। गुड़जोड़ा पंचायत ने डीलर द्वारा अनियमितता बरतने संबंधित विस्तृत शिकायत प्रतिवेदन जन सुनवाई में समर्पित किया है। शिकायत की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया जाता है कि वो पूरे प्रकरण की जांच कर ये देखें कि क्या उपभोक्ताओं को ससमय राशन दिया गया है या नहीं। यदि ससमय राशन नहीं दिया गया है तो जितने उपभोक्ताओं को के राशन की कटौती की गई है उतने उपभोक्ताओं को 1.25 गुना मुआवजा के सहित राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और इस आशय का जांच प्रतिवेदन भी आयोग को समर्पित करें कि गड़बड़ी
किए जाने के बावजूद संबंधित राशन डीलर को निलंबन मुक्त किस परिस्थिति में किया गया? आयोग इस वाद में भी जिला पूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि ग्राम सभा आयोजित कर पूरे मामले की जांच करें और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर वीडियो रिकॉर्डिंग सहित कृत कार्रवाई एवं जांच प्रतिवेदन 31/10/23 की सुनवाई में आयोग में समर्पित करें और शिकायतकर्ता को भी जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं ताकि जांच प्रतिवेदन पर शिकायतकर्ता भी अपना पक्ष रख सके। ये इसकी कॉपी ठीक है, थैंक यू सर। इस संबंध में 2 शब्द और हाँ, कहना बोलिए। चाहिए। क्योंकि मेरे ग्राम सभा में सर बहुसंख्यक जाति होने के कारण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सब वही लोग हैं, यानी जज भी वही हैं, वकील भी वही हैं। तो अब बहुसंख्यक जाति हैं सर, उसका उनको नजर फायदा मिल जाता है। आप बता दीजिए इसका क्या निदान करें? इसका हम तो जो जी। प्रक्रिया निर्धारित है उसी का पालन करेंगे ना। हम क्या करें? हम बंद कमरे में तो किसी जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं। सही जब है। भी जांच होगी तो खुली जांच होगी। जी जी जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। इनके बीच बचाव में सर मैंने सभी लगे हुए हैं। देखिए बीएसओ नहीं आप ओहो हम आप ही सर बीएसओ साहब इसको अरे सर हम आप नहीं आप बताइए ना, हम आप ही से पूछ रहे हैं इस क्या हम किस तरह से जांच कराएं जो आपको लगेगा कि आपके साथ न्याय हो रहा है? आप बताइए, अगर वो न्याय संगत होगा यही तो कहना है सर कि हम सभी ग्रामवासी उपस्थित होंगे उस दिन, जितने भी तो ग्राम सभा में तो ग्रामवासी ही होते हैं ना। लेकिन हम लोग उनसे कटे हुए हैं सर, वो लोग हम लोग को शामिल भी नहीं करता है। मतलब मुंडा समाज के जितने लोग हैं अलग से बैठक कर रहे हैं। क्या किसका क्या निदान करें? आप निदान यही है सर कि हम लोग सब एकजुट होकर के आएंगे। उस समय हम लोग को सूचना दिया जाए कि इस तारीख को मीटिंग रहेगा और हम लोग सब उपस्थित होकर के वहाँ पर बात करें। हाँ ठीक है डीएसओ साहब, ये शिकायतकर्ता को जब भी ग्राम सभा होगी, जब भी बैठक होगी तो शिकायतकर्ता को इसकी पूर्व सूचना दे दी जाए। जी सर, आदेश में लिख लेना। ठीक है ठीक है सर। ठीक। हाँ भेजो। ठीक है। आइए आइए। सब लोगों को नमस्ते। मेरा एक समस्या है कि हमारे कर्रा प्रखंड के अंतर्गत हकाजांग पंचायत के बरांगो गांव में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जो समस्या थी, उसका पेशेंट को जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से कुछ लाभ मिलती है जिसका राशि अभी तक मिला नहीं, जबकि उनका डिलीवरी भी हो चुकी है। डिलीवरी करीब 2-2.5 महीना हो गया, लेकिन जो उनको मिलने वाला क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था आंगनबाड़ी में? जी या जहाँ निबंधन कराना था वहाँ करवाया था? जी हाँ, कई एक बार ये DSW सर ये ऑनलाइन एंट्री होता है और विभाग से पेमेंट होता है, तो ऑनलाइन एंट्री अगर हो गया होगा तो मुझे नहीं पता। तो आपने इस संदर्भ में किसी अधिकारी से संपर्क किया था क्या? जी हाँ, मैंने कई एक बार वहाँ की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायक संपर्क किया तथा प्रखंड में जाके भी संपर्क किया वहाँ से, तो उन्होंने यही जानकारी दिया कि आपका पैसा चला गया है। लेकिन जब मैंने पासबुक जांच करते हैं बार, लेकिन पैसा वहाँ पर आता नहीं है। सुप्रीति कुजूर, महेंद्र राम। बरांगो। 22-23 था। आज इसमें DSW मैडम ये चीज़ सुनिश्चित कीजिए कि जैसे ये हैं, ये तो ठीक है, अच्छे हैं कि आगे शिकायत करने, ये जैसे आपने कहा कि विभाग से पैसे आते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, क्या करें? तो जब तक लोगों को जानकारी नहीं रहेगी तो सरकार तो योजनाएं बनाएंगी, लोगों को पता ही नहीं है हमको लेना कैसे है, तो उसका कैसे लाभ मिलेगा? तो ये भी आप भी प्रचार प्रसार जिस भी माध्यम से करा सकती हैं जो जिले को के लिए उपयुक्त हो, वो साधन इस्तेमाल करके लोगों में इस चीज़ का प्रचार प्रसार हो। ठीक है ना? ठीक है, आपकी समस्या का जो भी
समुचित समाधान है वो करा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। और हैं कोई? हाँ, देख लीजिए। आप डीएसडब्ल्यू मैडम से बात करनी है कि आंगनवाड़ी केंद्र में मिलने वाला नाश्ता एवं पका पकाया भोजन नहीं मिलने के संबंध में आपके पास आया था, लेकिन अभी तक उसमें क्या हुआ उसका कोई जवाब नहीं मिला। कंप्लेन मेरे पास तो आया नहीं है, ये अभी हमको मैडम मिला है, तो ये हम जांच करा रहे हैं। और दूसरा भी उसी तरह का है, आंगनबाड़ी केंद्र में पका पकाया भोजन नहीं मिलने के संबंध में। तो अभी आपको आयोग के तरफ से ये मिल गया है, आप 7 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट आयोग को भेजें। और डीएसओ साहब, आपके पास जो लिस्ट है उसमें 6 नंबर पे देखिए, अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने के संबंध में। अभी आयोग से जो आपको लेटर मिला है वो हाँ, प्रखंड कर रहा अप्रैल माह का राशन नहीं मिलने के संबंध में। तो सस्पेंड है, लेकिन लाभुक को उसका लाभ मिला है कि नहीं, क्योंकि ये शिकायत आई है तो आप इसको सुनिश्चित कराइए, क्योंकि ये अप्रैल महीना का है और अगर नहीं मिला है तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो 1.25 गुना मुआवजा के साथ जो देना है उसको उपलब्ध कराइए और आयोग को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजिए। और दूसरे नंबर पे भी है प्रीतम नाग, ये प्रखंड अड़की का है, इसका भी राशन नहीं मिलने से के संबंध में है। तो आप ये भी जांच कीजिए और अगर उसे राशन नहीं मिला है तो उसे उपलब्ध कराइए, अगर ज़्यादा दिन हुआ तो उसको मुआवजा के साथ उपलब्ध करा के 7 दिन के अंदर आयोग में आप रिपोर्ट भेजिए। बाकी हम लोग से हाँ, कहिएगा, आपकी बारी आएगी। देखिए, पहले हम आप ही से शुरू करते हैं। अभी जो 2-4 शिकायत करता है उससे हम ये और आप भी उस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि लोगों को पता नहीं है कि हम शिकायत कैसे दर्ज करें, कहाँ दर्ज करें, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी क्या होता है, कौन होते हैं, उनका कार्यालय कहाँ है। तो आप ये सुनिश्चित कराइए कि आपका नंबर, जैसे आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, तो आप डेडिकेटेड एक, अगर आप अपना पर्सनल नंबर नहीं, आप एक कोई अलग से एक नंबर ले लीजिए जो सिर्फ शिकायतों के लिए ही हो, और उस पर अगर आपको ये डर हो कि रात बेरात कोई फ़ोन कर देगा, कुछ कर देगा, तो ऐसी स्थिति में आप व्हाट्सएप पर ये सुविधा प्रचारित प्रसारित कराकर एक नंबर जारी कर दीजिए। या आपको इसके अलावा भी अगर कोई माध्यम लगता हो जो जनसुलभ हो, वो ऐसा कोई माध्यम आप सृजित करके लोगों को इस बात की जानकारी दीजिए कि शिकायत, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हमने मंत्री जी को पत्र लिखा, इसको पत्र लिखा, यहाँ पत्र लिखा, मतलब वो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ना जानते नहीं हैं। तो बताना भी हम लोगों की जिम्मेवारी है कि वो अपने अधिकारों को कैसे ले। अब वो अगर उनको पता होता, आयोग में उन्होंने शिकायत की होती तो शायद अब तक आपके यहाँ शिकायत की होती तो एक प्रक्रिया में आते तो शायद समाधान हो जाता। तो ये एक चीज़ आप जो हम अनुभव कर रहे हैं कि लोगों में इस चीज़ की कमी है कि लोगों को पता नहीं है। अब बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सर की बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है। सर, इस संदर्भ में हम पहला पॉइंट तो कहना चाहेंगे कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से मेजर जो सप्लाई, आंगनबाड़ी केंद्र
और मिड डे मील जुड़ा हुआ है। वहाँ इंटाइटलमेंट के बारे में वॉल पेंटिंग के हिसाब से हो और देयर आफ्टर DGRO के बारे में, अगर उनका जो इंटाइटलमेंट है वो नहीं मिल रहा है तो DGRO के यहाँ शिकायत करें। अभी तक सर मेरा यहाँ 4.5 साल से ज़्यादा का पदस्थापन है, बट एक भी शिकायत सीधे नहीं आया है। आयोग के माध्यम से 3-4 शिकायतें आई है, कुछ महीने नहीं मिलने का, कम काट कर मिलने का, ये सर अपनी जगह है। मैं सर जो कहना चाह रहा था कि पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे इनके द्वारा एक बैठक आहूत कराई गई जिला टास्क फोर्स की। उसमें सर एक बात आई कि जो PDS शॉप्स हैं ऑफलाइन जहाँ संचालित हो रहे हैं EPOS मशीन, वो बायोमेट्रिक स्टॉक रिड्यूस नहीं हो पाया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एनी एक्सक्यूज, सर हम सहमत हैं। तो उनको डीलर्स को एक उसका निर्धारित समय है संभवतः, उसमें जो ऑफलाइन वाली मशीन ऑपरेट कर रहे हैं उनको नेट एरिया में आकर उसको बायोमेट्रिक को करना होता है ताकि ऑनलाइन होके वह स्टॉक रिड्यूस हो जाए। अभी जो सर खाद्यान्न काट कर मिल रहा है उसमें इन्होंने बताया, DC साहब की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, उन्होंने उस पर इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इमीडिएट विभाग को अवगत कराइए। अभी इन्होंने कहा कि अभी का जो फेज है उसमें लोगों को खाद्यान्न की बहुत जरूरत पड़ती है, खाद्यान्न का बड़ी अभाव होता है, कोई अदरवाइज बात न हो जाए, तो इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो इसमें फलाफल सर यही इनको मिला कि आप अवेयर कराइए लोगों को और इस काम को करें। इस पे सरकार कंसीडर कितना करेगी नहीं कहा जा सकता है। मेरा कंसर्न है सर कि ऐसी स्थिति में शिकायत मेरे पास ज़्यादा आने लगेंगे अगर उनको आवंटन मिला ही नहीं और कोई टेक्निकल इशू है, उनका स्टॉक रिड्यूस नहीं हो पाया, उन्होंने बांटा नहीं बांटा, हमको नहीं सर जानकारी है एक्चुअल, हम बहुत उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एज ए DGRO हमारा जो रोल है उसके लिए सर हम तैयार हैं पूरी तरह से, बशर्ते शिकायत आए। और इस स्थिति में सर एक और पॉइंट सर मैं जो रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बाकी जब माननीय मुखिया जी के साथ में जो जनसंवाद है उसमें भी बातें रखूंगा कि प्रचार प्रसार हो, कि सर अधिनियम की धारा जो 8 है जिसमें फूड सिक्योरिटी अलाउंस की बात की गई है और फूड सिक्योरिटी अलाउंस को जो डिफाइन किया गया है सर एक्ट में, वो मनी का बात करता है, वो पैसे का बात करता है। तो इसमें विभाग का क्या हेड निर्धारित है हम अवगत नहीं है, अपडेट नहीं है सर, तो हम आदेश करेंगे तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, मेरा एक कंसर्न है सर। और 1.25 गुना की बात सर जो किया जा रहा है फूड ग्रेन, सर उसके रिगार्डिंग थोड़ा कोई इंस्ट्रक्शन हमको अवेलेबल हो जाता तो। नहीं, वो ऑलरेडी एक्ट में है, ये ऑलरेडी एक्ट में प्रावधान है, 1.25 गुना आपको मुआवजा देना है, वो ऑलरेडी है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ही नहीं। एक्ट आप पढ़ लीजिए जी, एक्ट में प्रावधान है इसका। मतलब और ये खाद्यान्न का 1.25 गुना खाद्यान्न जी जी, देखिए जब तक पेनल्टी नहीं होगा तो कैसे कोई सुधरेगा कैसे? नहीं सर, आपकी बात खत्म हो गई तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपकी बातों का जवाब दे देते हैं। देखिए जो आपने ऑफलाइन वाली जो शिकायत की और बताई कि ये समस्या आ रही है, ये बिल्कुल वाजिब बात है और ये कई और जिलों से भी ये बात उठाई गई है। इस संदर्भ में हम लोग विभाग को लिख रहे हैं कि ऐसा कोई निदान किया जाए। आप तो डीलर की बात कर रहे हैं, किसी ज़िले में, हम ज़िले का नाम नहीं बताएंगे, किसी ज़िले में ये समस्या आई कि जो PVTG के वर्ग का डीलर होता है वो MO होता है, डाकिया जोन में डीलर वो होता है, तो उसने कोरोना काल में अनाज तो बांट दिया ये दावे के साथ इसलिए कहा जा रहा है, या संबंधित DC ने ये दावे के साथ इसलिए कहा कि नहीं बांटे जाने की शिकायत कहीं से नहीं आई, तो स्वाभाविक ये माना गया कि हर जगह हाँ, तो लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई। एंट्री इसलिए नहीं हुई कि एक दिन में उतने लोगों की एंट्री उसके लिए संभव नहीं था MO के लिए, तो वो धीरे धीरे करता रहा, तो वो सारी एंट्री नहीं कर पाया। एंट्री नहीं हुआ तो नेट पर स्टॉक दिखाता रहा, ग्राउंड पर तो बढ़ गया लेकिन
स्टॉक रिड्यूस नहीं हुआ। अल्टीमेटली किसी जिले में ये स्थिति आ गई है कि सरकार ने आवंटन दिया ही नहीं है कि आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, आप बांटिए। तो स्टॉक है ही नहीं क्योंकि ग्राउंड में उसने बांट दिया है। तो ये जेन्युइन बात है, इस पर विभाग को हम लोग लिख रहे हैं और विभाग स्वाभाविक है कि देखिए, मेरा ये कहना है कि आप समस्याओं को लाइएगा तब समाधान की तलाश की जाएगी। तो इसलिए ये हम विभाग की भी गलती नहीं मान रहे हैं कि हो सकता है विभाग के पास ये बात बहुत प्रखरता से किसी ने रखी नहीं होगी कि ये चिंता का विषय है, इसका निदान किया जाना चाहिए। तो आयोग इस संदर्भ में बात करेगा। दूसरी चीज, आपने जो बात कही कि शिकायत नहीं आती है, शिकायत बहुत कम आती है। हम जब आयोग के अध्यक्ष बने तब भी हमारे सामने भी यही स्थिति थी, शिकायतें नहीं आती थी। तो अब हम दो निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि सारी एनएफएसए की योजनाएं बिल्कुल अच्छी चल रही है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए शिकायतें नहीं आती हैं। दूसरा निष्कर्ष ये था कि लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए शिकायत नहीं आती है। तो हमने दूसरे पक्ष को सच माना। अब हमको सुविधाजनक तो पहला पक्ष मानना था, वो मेरे लिए सुविधाजनक था कि ये मानकर हम बैठ जाते। तो हम ये माने कि जानकारी का अभाव है, इसलिए हम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला भ्रमण कर रहे हैं। तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे हम जिला भ्रमण कर रहे हैं तो आप प्रखंड भ्रमण कर लीजिए। आप कोई जो आपको सुटेबल माध्यम लगे वो माध्यम इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि ये मान लेना अपनी सुविधाजनक चीजों को स्वीकार कर लेना आसान है, चुनौती को स्वीकार करना थोड़ा परिश्रम लगता है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार योजनाएं बना रही है, प्रावधान कर दिया है, अब लोगों को पता नहीं है तो बताना तो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। तो इसलिए वो जो आपके, और दूसरी बात ये है कि हम इस बात पर आते कि जैसे देखिए, हम हर जिले में ये बात कहते हैं कि हर विभाग की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी कई बार तकनीकी दिक्कतें आती हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी महीने में आवंटन नहीं आया, कम आया, राशि नहीं आई, तो एक हर विभाग, इसमें डीएससी भी शामिल हैं, डीएसडब्ल्यू भी, डीएसओ भी, सीएस भी, संबंधित योजना का अगर विभाग से पैसा नहीं आ रहा है, आवंटन नहीं आ रहा है, तो आप अपने सुविधा अनुसार मंथली 3 महीने में एक रिपोर्ट बनाकर आयोग को भेज दीजिए कि हमको ये आवंटन नहीं आया है, ताकि अगर उस ड्यूरेशन की कोई शिकायत आती है तो हम ये नहीं मानेंगे कि जिले के अधिकारी की कोई दिक्कत है। फिर हम सीधे विभाग से पत्राचार करेंगे कि भाई आवंटन क्यों नहीं गया। और अगर आप कोई सूचना नहीं देते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपको आवंटन आया था और शिकायत होने के बाद आप बहाना तलाश रहे हैं। इसलिए एक रिपोर्ट आप बना के भेज दें कि हमको ये दिक्कत है, हमको ये, जैसे ग्रीन कार्ड में आवंटन नहीं आ रहा है, तो भाई ये तो यूनिफाइड है, तो हर जिले में एक ही सारा आवंटन जाएगा, एक ही समय का आवंटन जाएगा। तो उस आशय की सूचना भेज दी जाए कि भाई अभी तक अप्रैल की, और लोगों को पता नहीं है कि हम अप्रैल तक का ही देना है। वो कई लोग शिकायत करते हैं, सर हमको अगस्त का ग्रीन कार्ड का नहीं मिला, क्योंकि उसको जुलाई का नहीं मिला, जून का नहीं मिला, उसको पता ही नहीं कि आवंटन अप्रैल तक का ही आया है। तो ये आप भी 3 महीने में मंथली जो आपको सूट करता हो, एक पीरियड आप अपने सुविधा अनुसार तय कर लीजिए और आयोग को अवगत करा दीजिए कि हमको इस महीने में विभाग से ये आना था, ये नहीं आया है। डीएसडब्ल्यू का भी आंगनबाड़ी में कोई समस्या है, अंडे की राशि नहीं आ रही है, कोई टीएचआर नहीं आया, जब विभाग से कोई दिक्कत है तो आप वो बता दीजिए, ताकि हम विभाग को अवगत कराएं कि भाई ये इन कमियों के चलते शिकायतें बढ़ रही हैं, इसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। क्योंकि एक पूरी सिस्टम, हम ये नहीं करें कि पूरी व्यवस्था में कमी है। कई बार होता है कि व्यवस्था को सही समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण व्यवस्था सक्रिय नहीं हो पाती है। तो ये थोड़ा सा, और दूसरा आग्रह ये है, आप सबसे आग्रह है कि जो भी शिकायत करता शिकायत करे। कई बार क्या होता है कि आपने शिकायत का निदान तो कर दिया, आदेश कर दिया, डीलर को कह दिया कि भाई इसको जो नहीं दिए थे वो अनाज दे दो, आपने अपने तरफ से यू हैव डन योर पार्ट ऑफ जॉब, लेकिन उसने उसका अनुपालन किया कि नहीं, शिकायत करता मिला कि नहीं, और आप जो भी आदेश करते हैं या कार्रवाई करते हैं उसकी सूचना शिकायतकर्ता को दे दें। अब जैसे आपके यहाँ मैक्सिमम लोग अप्लाई करते होंगे राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड बनाने की आपकी अपनी सीमा है जो हम जानते हैं। क्यों नहीं बन रहा है ये हम जान रहे हैं कि उसकी
प्रोसीजरल डिफिकल्टीज है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन एक शिकायतकर्ता को ये नहीं पता है कि आपकी क्या प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं। वो किस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, डीएसओ साहब को माल नहीं दिया इसलिए नहीं बनाया। ये स्वाभाविक है, अगर हम भी जनता होते तो हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचते, आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते। अगर हम उसको ये लिखित रूप से दे देते हैं कि भाई देखिए ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, जैसे ग्रीन कार्ड की जो बहन आई थी उन्होंने बात रखी तो आपने उनको बता दिया तो वो कन्विंस हो गई, वो कोई निगेटिव ऑब्जर्वेशन क्रिएट नहीं करेंगी। आप कोई भी अगर आवेदन देता है तो संभव हो तो आप उनको अगर बनना है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये आपके हाथ में नहीं है। विभाग स्तर से जब वैकेंसी बनती है, लॉगिन होगा, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। आप उसको लिखित तौर पर सूचित कर दीजिए कि क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। अब व्हाट्सएप का जमाना है, नहीं चिट्ठी लिख सकते हैं, एक कोई कागज में आप उसको व्हाट्सएप करके भाई आपका आवेदन है, ये नहीं हो सकता है या हो सकता है, इतना समय लगेगा, जो भी हो तो उसको जानकारी रहे। दूसरा डीजीओ साहब, ये कई जिले में ये बातें आई हैं, कई जिले में हमने आदेश भी दिया है। होता क्या है कि डीजीआरओ कई बार सुनवाई करते हैं, आदेश पारित कर देते हैं। उनको ये लगता है कि हमने आदेश पारित कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन ये हकीकत नहीं है। वो एक्सक्यूट हुआ कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है। कई जिले में ये हुआ कि डीजीआरओ ने आदेश पारित कर दिया कि नहीं, डीएसओ उसको इतने अनाज का भुगतान कराएं, ये गड़बड़ी हुई है। अब डीएसओ ने उस आदेश को फाइल में बंद करके रख दिया। फिर शिकायतकर्ता आया, डीजीआरओ से हमने कहा कि भाई क्या हुआ? बोला नहीं सर, हम तो आदेश पारित कर दिए थे, लेकिन उसने ट्रैकिंग नहीं की। तो अगर आप जो भी आदेश पारित करते हैं उसकी ट्रैकिंग कीजिए, उसकी समीक्षा और संबंधित डीएसओ को या जिसको भी आपने निर्देश दिया है, डीएसडब्ल्यू को दिया है, डीएससी को दिया है, जिसको दिया है, आप कि भाई इस आदेश का अनुपालन का प्रमाण हमको पेश करो। जैसे आयोग आदेश देता है कि भाई उस आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश किया जाए ताकि हमारे अभिलेख में रहे। तो जब भी आप आदेश पारित करें तो वो अनुपालन का प्रमाण अभिलेख में जरूर रखें, ठीक है। दूसरा डीएसडब्ल्यू मैडम, यही एक ही चीज सबके लिए है कि आप लोग जितने भी माध्यम, और हर जिले की अपने अपने ज्योग्राफिकल और अपनी भाषाएं और सामाजिक दिशा अलग होता है, आपको इस जिले में जो भी उपयुक्त माध्यम लगे लोगों तक पहुंचने का, उस उपयुक्त माध्यम के सहारे आप लोगों को जितने भी योजनाएं हैं उसमें आहर्ता क्या है, योजनाओं में प्रावधान क्या है, नहीं मिले तो शिकायत करने के माध्यम क्या है। ये जैसे डीएसओ साहब आपके यहाँ तो ऑलरेडी ये हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके विभागीय आदेश में ही है कि हर पीडीएस डीलर के दुकान के आगे सूचना पट रहेगा। ये तो आपका विभागीय आदेश है, लेकिन मैं बिना गए गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी राशन दुकान में ये पालन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो गड़बड़ी करता है वो पहली शुरुआत करता है, सूचना छुपा लेता है। सूचना का अधिकार इसलिए आया है कि सूचना का अधिकार कहां से आया है? सूचना अधिकार आने की वजह क्या है? राइट टू स्पीक। तो राइट टू स्पीक कहां से आएगा? स्पीक तो वो कब तब करेगा ना जब उसको जानकारी होगी। तो जानकारी होने के लिए तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना। तो वो लोग सूचना न छुपा ले, ये इसलिए ये आप सुनिश्चित कराइए। कभी रेंडमली कहीं चेक कर लीजिए, अपने बीडीओ सीओ को कहिए कि भाई जो भी एमओ हैं, बीएसओ हैं, कि वो फोटो खींचकर आपको भेजे कि वो सारी सूचना है कि नहीं। डीएसडब्ल्यू मैडम, ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ये हो। और डीएससी साहब, ये आप कभी स्कूल गए हैं, बच्चों का खाना आपने क्या क्वालिटी है ये कभी चेक किया है? मतलब जाते हैं कभी बच्चों के साथ बैठ के खाए हैं, क्वालिटी अच्छी मिली? अच्छा, दूसरी ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि स्कूलों में, कितने स्कूलों में खाना गैस पर पकता है, कितनों पर लकड़ी पर पकता है? नहीं, तो प्रावधान है। हम प्रैक्टिकल, हम प्रावधान की बात नहीं कर रहे हैं। प्रावधान तो सब में पकने का है, लेकिन जो जितने जिलों में हम गए, जितने जिलों में हम स्कूलों में गए, आधे से अधिक स्कूलों में लकड़ी पे खाना पकता पाया गया।
क्योंकि वो दूरस्थ स्कूलों के प्रधानाचार्य के लिए ये सुविधाजनक होता है कि बच्चों को ही लकड़ी चुनने के लिए लगा दिए, बच्चे लकड़ी चुन के आए, उसी से खाना पका। और गैस, कई जगह तो गैस के सिलेंडर भरे पड़े पाए गए, कई जगह नहीं था, तो वहां समझ में आता है कि भुगतान में दिक्कत आ गई होगी, 2-4 दिन का लेट हो गया होगा। कई जगह गैस का सिलेंडर भरा हुआ था, बावजूद इसके लकड़ी पर खाना पक रहा था। तो ये सुनिश्चित कराइए। दूसरी चीज, ये मुखिया संवाद में भी ये बात मैं कहूँगा, और मैं आपको पहले भी कह देता हूँ कि देखिए, आपके यहाँ भी ये अनिवार्य है, जैसे पीडीएस में अनिवार्य है कि मेनू दीवार पर लिखा होना चाहिए, ये आपके यहाँ अनिवार्य है। लेकिन जो हमने अब तक के भ्रमण में पाया है कि वो इस प्रावधान का अनुपालन तो करते हैं, लेकिन इस होशियारी से करते हैं कि दीवार लेखन मेनू का ऐसे जगह हो जहां बच्चों की नजर न पड़े। कोई अधिकारी आ जाए तो उनको दिखाया जा सके कि सर देखिए हम तो मेनू लगाए हुए हैं। तो ये सुनिश्चित कराइए कि मेनू ऐसे जगह लिखा होना चाहिए जो बच्चों की विजिबिलिटी में हो, वो जाए तो उसकी सीधी नजर उस पर पड़े। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो अभिभावक और उनके अगल बगल के लोगों को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि बच्चे खुद शिक्षक पर दबाव डालेंगे कि मास्टर साहब आज तो अंडा मिलना था, आज सोयाबीन की सब्जी मिलनी थी, आज अंडा के बदले फल मिलना था, नहीं मिला। बच्चे तब आवाज उठाएंगे ना जब बच्चों को पता रहेगा। तो ये सुनिश्चित कराइए कि केवल लिखा ना हो, ऐसे जगह लिखा हो कि जहां पर बच्चों की नजर पड़े। ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कोई कुकिंग कॉस्ट समय पे नहीं मिल रहा है, कोई आपकी दिक्कत है, तो आप आयोग को लिख के भेज दीजिए। और ये आपकी, कई अधिकारियों को ये लगता है कि हम विभाग के खिलाफ कैसे चले जाएं। आप विभाग के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप विभाग को मदद कर रहे हैं। ये विभाग के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, यथास्थिति बताएंगे तो फिर आयोग क्या है, एक बीच का माध्यम है। हम आपकी भी सुने और हम विभाग की भी सुने, हम विभाग को भी बताएं, हम आप पर भी नजर रखें। तो एक इसका लाभ आयोग के होने का आप भी लाभ उठाइए। जो बात आप विभागीय सचिव को नहीं कर सकते हैं सीधे, वो आयोग को बताइए, आयोग विभागीय सचिव तक ये बात पहुंचाएगा। ठीक है ना। और ये सीएस साहब हैं, आप हैं, आपके यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र कितने हैं? सर हमारे 6 है। 6 सर। उसमें हर में कितने कितने बच्चों के रहने की व्यवस्था है? 10। सब में 15 नहीं सर, 10 है, किसी में 15 है। अच्छा, तो कितने मतलब ऑक्यूपेंसी क्या है? बेड ऑक्यूपेंसी अभी 56 है सर। जुलाई कुल 60 में 56 है सर। अच्छा, अब दूसरी ये बात बताइए कि जो बच्चे हैं सर, उसमें से कितने को अभिभावक लेके आए हैं और कितनों को आपकी दीदी सहिया इनके माध्यम से आई हैं? विभागीय प्रक्रिया के तहत कितने बच्चे आए और कितने के अभिभावक स्वयं लेके आए? सर स्वयं लेकर सेविका लोग लेके आती है सर। मैक्सिमम सेविका लेके आते? मैक्सिमम से ही सेविका स्वयं नहीं आते हैं। स्वयं कभी कभी एक आध को आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मालूम है सर, सेविका ही उसका लाती है। अच्छा, दूसरी ये बताइए कि कभी आपके सामने ये स्थिति आई है क्या कि अन्य जिलों में ये बातें आई थी कि कई परिवार ऐसा होता है कि बच्चे, अगर दीदी ने, सहायिका ने, सेविका ने ये पाया कि वो जो भी मापदंड है उसमें वो कुपोषित बच्चा लग रहा है और परिवार तैयार नहीं है कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, क्योंकि उसको ये चिंता है कि हम अगर भेजेंगे तो उसके साथ हम रहेंगे तो हमारे और बच्चों का क्या होगा? सर ऐसा समस्या आती है। तो इस समस्या का निदान क्या है? सर हम लोग उनको कहते हैं कि हमारा जो सेविका ले आती है और हमारे जो स्वीपर रहती है उनके देख रेख में हम लोग रखेंगे। अगर घर जाना होगा तो आप एक रात के लिए जा सकती है, नहीं तो उसको भी लेके आइए, जो सबको हम रखेंगे, सबको ही हमको खाना पूर्ति करेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि इसमें आपका और डीएसडब्ल्यू मैडम की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। सर देखिए, होता क्या है कि अब तक के अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि कुपोषण उपचार केंद्र बच्चों को तब ले जाया जाता है जब अभिभावक को यह लगता है कि अब बहुत देर हो गई। सर
अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसको प्राथमिक उपचार में भी कई स्तर पर ठीक किया जा सकता था, लेकिन काफी विलंब होने के बाद उपचार केंद्र आता है सर। और कुपोषण हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। भोजन 2 किलो कम मिल जाएगा तो हो सकता है हम फिर आगे उसको मेकअप किया जा सकता है। कुपोषण अगर हम खत्म नहीं कर पाए तो हमारी ये पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां प्रभावित होंगी। इसीलिए कुपोषण के खिलाफ एक आप दोनों मिलकर कैसे अभियान चला सकते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपको अदा करेगा मुखिया सर, क्योंकि मुखिया गांव में रहता है, मुखिया एक एक परिवार को जानता है। आप अगर किसी को ये कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम सिस्टर रख देंगे, दीदी रख देंगे, वो नर्स रख देंगे, हो सकता है वो आपकी बात पे विश्वास न करे सर। उसको लगेगा पता नहीं बहका रहे हैं, देखेगा कि नहीं देखेगा, क्या करेगा, इतना अधिकारी है, वो बोल के निकल जाएगा। लेकिन अगर मुखिया ये चीज उसको कहता है सर, तो उसको लगेगा कि नहीं, ये तो मुखिया जी तो यहीं रहते हैं, ये तो झूठ नहीं बोलेगा, उसका भी तो बच्चा है। जी जी। तो मुखिया के माध्यम से लोगों में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता पैदा कीजिए। संभव हो तो आप एक सरकार ने और कई जिलों में ये CSR के माध्यम से या जिला उपायुक्त ने अपने स्तर से ये प्रयास किया है कि वो मोबाइल वैन के माध्यम से कैंप लगाते हैं, बच्चों की टेस्टिंग करते हैं, प्रखंड में जाके, पंचायत में जाके, कि उन बच्चों को लाया जाता है, बच्चों की चेक की जाती है, जो प्राथमिक उपचार के लायक है उसका प्राथमिक कर दिया जाता है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जांच के अभाव में जो प्राथमिक उपचार से खत्म हो सकता था वो धीरे धीरे जटिल होता चला जाता है। तो इसमें आप लोग को, चूंकि कुपोषण में हमारे राज्य की जो स्थिति है देश भर में बहुत सुखद नहीं है जी, हम बहुत अच्छे स्थिति में नहीं हैं, तो हमको अच्छे स्थिति में आने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा, और ये हम ही लोगों के प्रयास से खत्म होगा। ये लोगों को का दोष हम इसलिए नहीं देते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि क्या है, ये कितनी गंभीर बीमारी है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। वो तो समझ रहा है कि भाई नहीं ठीक है 2 दिन नहीं खाया होगा तो सुखा गया है, उसको नहीं पता है कि उसके क्या क्या और इफेक्ट होंगे। तो ये आप लोग कैसे प्रसारित कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं, मुखिया जी को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कीजिए। कुपोषण के प्रति थोड़ी सी अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह आप लोगों से है। ठीक है? ठीक है सर, चलिए थैंक यू। हाँ, एक ये जो अभी ये कर्रा प्रखंड से नरेगा सहायता केंद्र मतलब कंप्लाइंस करके दिए हैं। ये कर्रा प्रखंड का खरतंगा से 28, संगोर से 3, तिग्गा से 49 और लोयोकेल से 2 केस है। और इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं राशन कम देना और ईंट पत्थर से वजन करना, उसके बाद किसी मंथ में खाद्यान्न नहीं मिलना, तो टोटल 51 है, 51 केस है। आप लोग आए हैं ना ये लेके, और ये अलग अलग व्यक्तिगत कंप्लेन है। तो इसकी कॉपी आप लोग करवा लीजिए और 7 दिन के अंदर आयोग को कंप्लायंस करके इसका रिपोर्ट भेजिए। एक ही कॉपी है? जी सर, ये सब एक ही कॉपी है सर। व्यक्ति ये हम लोग ले जाएंगे, ये फोटोकॉपी करवा लेंगे। ये आप लोग लेकर आए हैं ना? कॉपी हम लोग अपने पास रखे हैं। और ये कॉपी तो हम लोग आयोग ले जाएंगे, एक DSO साहब को दे रहे हैं। DSO साहब को फोटोकॉपी करा के देना है। DSO साहब इसको करवा लीजिए। और चूंकि आप जितने के पास एक्स्ट्रा कॉपी है क्या? एक्स्ट्रा पूरा कॉपी नहीं रखे हम लोग, उसमें कुछ है। ठीक है, 7 दिन के अंदर हम लोग को रिपोर्ट ये अपना कंप्लायंस करके भेजेंगे। ये सब में इनका पता है, इनका मोबाइल नंबर है? सबका मोबाइल नंबर है सर, सबका एड्रेस है, सबका है जी। ये इसका कॉपी करा के एक कॉपी आपके पास रख लो। वही डेट वही 31/10 रहेगा। 31/10 कुछ बोलना है? और सर ये चीज़ है कि अभी सितंबर में अधिकांश जगह पे देखा जा रहा है, अधिकांश जगह से शिकायत आ रही है
कि राशन लोगों को काफ़ी कम मिल रहा है। 35 किलो का पर्ची निकाल के 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो उससे काफ़ी लोगों में ये है, और लोग लेना भी नहीं चाह रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को कहा जा रहा है अगर आप राशन नहीं लीजिएगा तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा या फिर आपका आवंटन अगले महीना नहीं आएगा। और एक बात बोलना था सर कि हमारे यहाँ पे एक गांव है बाला, उसका रिपोर्ट भी हम लोग पहले दे चुके हैं। उसमें काफ़ी समस्याएं चल रही है उस गांव में। उस गांव में लगभग अगस्त महीना से लगभग 183 कार्डधारी हैं, उनको राशन नहीं मिला है सर। को नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। क्यों नहीं मिला है? डीलर का मतलब लापरवाही कहा जाए उसको, या फिर ये जो आपने शिकायत दी है उसमें वो है, वो शिकायत पहले कर चुके हैं सर, वो दे चुके हैं आयोग को भी। व्हाट्सएप में उसका हम लोग भेज चुके हैं। कब भेजे हैं आयोग को? आयोग को हम लोग व्हाट्सएप में, मैं बताता हूँ सब तुरंत फोन कर। नहीं मिल रहा है वाली बात नहीं है। देखिए हर जगह वही है, उसको काट कर दिया जाता है, वो कहता है विभाग से कम मिला है। नहीं, ये वाला अभी वाला जो है मामला सर सितंबर और यही जो 5 महीना कटा है ना उसी का है। नहीं, ग्रीन कार्ड का मामला थोड़ी है ये। ग्रीन कार्ड का नहीं। हाँ, तो फिर उसमें कटा है मतलब नहीं तो समायोजन जो हुआ। हाँ, तो वही बात तो हम कर रहे हैं ना कि विभाग ने तो सरप्लस को एडजस्ट किया है, काटा कहाँ गया है? कहीं सर ऐसा हुआ है, तो उनको हम सर फ्राइडे को जो जगह कटा है। ये तो वही बात हो गई सर। सीधे शब्दों में अगर हम कहें, हमने बैंक से लोन लिया, लोन की राशि हम खा गए, बैंक रिकवरी करने के लिए आया, बोला कि भाई साहब हमारा तो घर में कुछ है ये नहीं, क्या देंगे, बैंक हमको छोड़ देगी। तो फिर वही चीज इन पर क्यों नहीं लागू? तो सेम चीज, सेम परिस्थिति है ना। भाई हमको बैंक ने लोन दिया तब ना बैंक रिकवरी के लिए हमसे ईएमआई एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये चीज अगर है तो इसको तो गंभीर विषय है कि ये विभाग की भी गलती नहीं है ना। विभाग ने तो जो सरप्लस था उसको कटौती की है। फैक्ट्स एंड फैक्चुअल पता कर लीजिए जो वाकई और इसका निराकरण करना। अच्छा, ये कोई बात नहीं, आपने आयोग को देखा, वो चेक करा लीजिएगा। वही अच्छा, कोई बात नहीं। दोबारा अपने मोबाइल पे जो व्हाट्सएप को भेजे हैं, दोबारा अपने व्हाट्सएप पे ले लो और वहाँ जाके चेक करना क्या स्टेटस है। दोबारा इनको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम चेक करवा लेंगे कि जब कराए हैं। और कोई है क्या? आप लोग को और कुछ कहना है? कहना है तो बताइए, माइक दे दीजिए इनको। ये भी आपका 7 दिन में मांगा गया है। आप लोग को कुछ बोलना नहीं है? ठीक, आपको और कुछ करना है? ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, जैसे अभी कहा जा रहा है सर, माइक अप्रैल, जैसे सर अप्रैल माह का कहा जा रहा है, तो जो विभाग की अधिसूचना है खाद्य विभाग का, तो उसमें कहा गया है कि जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर का नवंबर तक ले सकते हैं, और उसकी शिकायत दिसंबर तक ही डीजीआरओ के सामने फाइल कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर हो गया तो परहैप्स डीजीआरओ उसको कंसीडर करने की शक्ति नहीं है।
नहीं, अगर शक्ति नहीं है तो इस आशय की सूचना शिकायत करते हुए दे दीजिए। जी नहीं सर, इसका निराकरण हम जानना चाह रहे हैं कि हम आयोग को रेफर कर सकते हैं वैसी स्थिति में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक पॉइंट सर कि जैसे खाद्य विभाग ने, इनका विभाग ने एडिशनल कलेक्टर को डीजीआरओ घोषित कर रखा है, अधिसूचित कर रखा है, बट शिक्षा विभाग या महिला बाल विकास विभाग सर डीजीआरओ को परहैप्स, एडिशनल कलेक्टर को परहैप्स डीजीआरओ का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। नहीं, इनको नोटिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? इनको नोटिफिकेशन नहीं, एडिशनल कलेक्टर उनके विभाग से संबंधित कोई शिकायत सुनेंगे, उसकी अधिसूचना नहीं है। नहीं, ऐसा है, हम समझ गए आपकी बात। ऐसा है, अगर इस तरह की कभी कोई दिक्कत आई हो तो ये विषय पर समाधान की चर्चा की जा सकती है। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई आदेश पारित किया है? नहीं, तो ऐसी देखिए, चूंकि सरकार ने एडिशनल कलेक्टर को ही क्यों डीजीआरओ बनाया? सरकार ने एसी को क्यों बनाया? एसी को इसलिए बनाया ना कि वो हायरार्की में ऊपर है, उनके अंदर सारे हैं। सर तो ये तो विषय आ ही नहीं सकता, इट्स आउट ऑफ सिलेबस। नहीं सर, आप जो नहीं, हम समझ गए आपकी पॉइंट। उनको अधिसूचना देने की क्या आवश्यकता है? नहीं सर, मेरा पॉइंट है कि इनके विभाग ने एडिशनल कलेक्टर को, तो इनके विभाग से संबंधित जो शिकायत होगी वो हम सुनेंगे, बट अगर इनकी शिकायत तो सर हम नहीं सुन सकते। मेरा पॉइंट एनएफएसए में ही तो सारे योजनाएं आती हैं, जो एनएफएसए में आती हैं उसके हैं। डीजीआरओ किसके लिए है? एनएफएसए के रिप्रेजेंटेटिव है ना सर। अब जैसे आप सूचना के अधिकार के संबंध में देखिए, वहां पीआईओ होता है और पीआईओ के लिए कोई पद निर्धारित नहीं है। डीसी जिसको अधिसूचित कर देगा वो होगा, लेकिन वो पीआईओ को एक्ट ये पावर देता है कि वो अपने उच्च पदस्थ पदाधिकारी को भी निर्देशित कर सकता है। ये तो इसलिए जब एसी एडिशनल कलेक्टर को ही क्यों बनाया गया? आप ये थोड़ा सा कॉमन सेंस, विभाग ने भी तो कोई सोच के ही निर्णय लिया होगा ना कि डीजीआरओ पद में हायरार्की में ऊपर होते हैं, वो अपने कनिष्ठ को निर्देशित कर सकते हैं। कभी ये परिस्थिति आई हो तो आप आयोग को लिखिए कि किसी ने आपके आदेश का अनुपालन नहीं किया और आपके अधिकार क्षेत्र पर सवाल किया होगा कि नहीं आप किस हैसियत से डीजीआरओ बन गए। अभी तक तो ये सवाल आया नहीं है। सवाल आएगा तो समाधान निकलेगा। मेरे हिसाब से ये समाधान ही है, इसका कोई अभी तक कोई ऐसा कोई विषय आया नहीं है। इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसका कोई औचित्य नहीं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।